हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एडु ज्ञान। दोस्तों, एडु ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपन आज चर्चा करेंगे राजस्थान जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और लगभग क्वेश्चनों की संख्या है वो लगभग 50 के लगभग रखी है। और ये वाला जो आपका वीडियो है शायद से आप रीट मुख्य परीक्षा जो कि आपकी फरवरी माह में प्रस्तावित है, इसके अलावा आपकी सेकंड ग्रेड सीईटी या राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो देखिएगा, बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं को कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। तो जो आपकी पंचायती राज जो प्रणाली है उसमें जो महिलाओं को जो आरक्षित सीटें हैं वो 33% हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है। तो राज्यपाल। ध्यान रखना, राज्य का शासन प्रमुख। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, राज्य का शासन प्रमुख कौन होता है। शासन प्रमुख ध्यान रखना राज्यपाल होता है, आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु। अब आयु इनकी पूछ ली जाती है तो राज्यपाल के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है आपकी 35 वर्ष। ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो आपका 5 वर्ष का होता है। आगे देखिएगा, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भौगोलिक भाग वनाच्छादित है। तो लगभग 7 से 9% के बीच जो भाग है उस पे आपके वन है। आगे देखिएगा, आगे अपन चलते हैं कि मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके, हालांकि जो आपके मतलब जो ये पॉलिटिक क्वेश्चन है और बीच में कुछ क्वेश्चन आपके आर्ट कल्चर के, ज्योग्राफी के भी कुछ मिक्स किए हैं ताकि आपका मतलब सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। देखिएगा, राजस्थान की मीराबाई की जो जन्मभूमि है वो कौन सी है। तो राजस्थान की जो मीराबाई है उसकी जन्मभूमि है मेड़ता सिटी, और ये मेड़ता सिटी है आपकी नागौर में। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लौह पुरुष। अब अपन वैसे लौह पुरुष किसको बोलते हैं, ध्यान रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपन लौह पुरुष बोलते हैं। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अगर आपसे बात की जाएगी तो राजस्थान के जो लौह पुरुष हैं वो हैं आपके दामोदर लाल व्यास। ठीक है, राजस्थान के जो लौह पुरुष हैं वो हैं दामोदर लाल व्यास। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि राज्यपाल सोने में पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। कि राज्यपाल जो है वो आपका पिंजरे में जो चिड़िया कैद हो जाती है तो जो चिड़िया कैद हुई है उसके समान राज्यपाल की तुलना की है। तो ये शब्द किसने बोले थे, ये आपके बोले थे सरोजिनी नायडू ने। किसने बोले थे, आपके सरोजिनी नायडू द्वारा राज्यपाल के संबंध में ये प्रकथन कहे गए थे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक, कैसा विधेयक, धन विधेयक पास नहीं होता। तो राज्यपाल की बिना अनुमति के कोई भी जो आपका धन विधेयक है वो पास नहीं होता है। आगे देखिएगा, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पे बना रहता है। तो आपको पता है राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पे बना रह सकता है। तो दोस्तों, क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही जो क्वेश्चन है वो आपके बार बार रिपीट होते हैं। आगे देखिएगा, और क्वेश्चंस वन लाइनर फॉर्मेट में मैंने इस वजह से लिए हैं ताकि आपको कम समय में अधिक मैटर मिल सके। और अगर आप रीट मुख्य परीक्षा या सेकंड ग्रेड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो आपका शैक्षिक परिदृश्य का जो नया टॉपिक जुड़ा है वो भी मैंने सारा आपको नोट्स फॉर्मेट में करवा रखा है। तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके आप विजिट जरूर कीजिएगा। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यपाल का जो वेतन भत्ता है वो कौन से कोष से आता है। तो राज्य की जो संचित निधि होती है, राज्य की संचित जो निधि है उसके द्वारा राज्यपाल का वेतन भत्ता दिया जाता है। आगे देखिएगा, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा। तो राष्ट्रपति को देगा। ध्यान रखना, राज्यपाल है जो त्यागपत्र है अपना वो राष्ट्रपति को देता है। आपको कमेंट करके बताना है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है, राज्यपाल किसके समक्ष शपथ लेता है, ये कमेंट में बताना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है। भाई जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है उसका अर्थ क्या है। तो धर्म विरहित
राष्ट्र, कहने का मतलब जिसमें सभी धर्म एक हों, सभी धर्म एक हों ऐसी भावना हो, उसको अपन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बोलते हैं। आगे देखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को। 2014 में जो महात्मा गांधी की जयंती थी 2 अक्टूबर 2014, तो उस दिन आपका स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ हुआ था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर गाइड में आपको ये नहीं मिलेगा कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो जेम्स प्रथम ने। ध्यान रखना, इसके क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति का दैवीय जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपका जेम्स प्रथम के द्वारा दिया गया था, आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना आपकी होती है 1 अप्रैल 1979 को। 1 अप्रैल 1979 को राजस्थान जो पर्यटन विकास निगम है उसकी स्थापना होती है। तो ये डेट भी आपकी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको याद होनी चाहिए। आगे देखिएगा, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्यपाल होता है, ध्यान रखना। आगे देखिएगा, राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? कहने का मतलब राज्यसभा का जो सभापति है वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। ध्यान रखना, राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति जो होता है वो आपका होता है उपराष्ट्रपति। और जो उपराष्ट्रपति को जो वेतन है, उपराष्ट्रपति को वेतन उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं दिया जाता, बल्कि राज्यसभा का वो सभापति है, इसी कारण से उसको वेतन दिया जाता है। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिएगा, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो आपके राज्यपाल में होगी। ध्यान रखना, जो भी आपकी राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो जो राज्य का गवर्नर है उसमें निहित होती है, ध्यान रखना है आपको। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो निर्मात्री सभा, ठीक है, या प्रारूप समिति नाम आ जाए, प्रारूप समिति। तो उसका जो आपका आंसर होगा वो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो मुख्यमंत्री होता है वो, ध्यान रखना, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य का जो आपका मुख्यमंत्री है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, याद रखना है आपको। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति का गठन किस पे किया जाता है? तो खंड स्तर पे किया जाता है, जो प्रखंड स्तर है या जो आपका ब्लॉक स्तर, खंड स्तर है, उस पे पंचायत समिति का गठन किया जाता है। आगे देखिएगा, राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल अपन सत्र को बोलते हैं, जो भी विधानसभा में सत्र चलते हैं तो उसमें जो प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं उसको अपन बोलते हैं शून्यकाल, याद रखना है। आगे देखिएगा, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पे। ध्यान रखना, जो राष्ट्रपति हैं वो आपके प्रधानमंत्री की सलाह पर, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सलाह पे आपके गवर्नर की नियुक्ति करते हैं, याद रखना है आपको। आगे देखिएगा, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो 552 हो सकती है। आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा की जो आपकी अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो जो धन विधेयक है वो 14 दिन में, एक सदन में आपका 14 दिन रहेगा, उसके बाद इसको लौटाना जरूरी है। आगे देखिएगा, राज्यपाल का वेतन भत्ता मैंने बता दिया, राज्य की संचित जो निधि है उससे दिया जाता है, क्योंकि ये आपका जो 2022 के जो क्वेश्चंस का पैटर्न रह रहा है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से। तो ये वाले जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आगे देखो, राज्यसभा की बैठकों की जो सभापति है मैंने बता दिया उपराष्ट्रपति होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया, किसके द्वारा चुनाव किया गया? आज तक आपने ये नहीं पढ़ा, तो संविधान सभा द्वारा। ध्यान रखना, किसके द्वारा चुनाव किया गया था इनका? संविधान
सभा द्वारा इसका चुनाव किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का राष्ट्रपति के रूप में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा कि कौन सी धारा संसद और राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों जो शेड्यूल कास्ट है उसमें सीटों का आरक्षण बताती है। तो जो 330 और 332 धाराएं हैं, 332 आपके विधानमंडलों में है और 330 आपके संसद में, ध्यान रखना। आगे देखिएगा संसद की संयुक्त बैठक, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संसद की जो संयुक्त बैठक है उसका वर्णन या विवरण है कौन से अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में जो संसद की संयुक्त बैठक है, संसद की संयुक्त जो बैठक है, दोनों सदनों की एक साथ बैठक या जॉइंट सिटिंग इसको बोलते हैं, तो उसका प्रावधान अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष है, वो इस बैठक की अध्यक्षता करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आगे देखिएगा मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, तो 3 स्तर के होते हैं। आपको बताना है कमेंट करके कौन कौन से होते हैं, कैबिनेट, राज्य स्तर, उपमंत्री, जो भी हैं आपको कमेंट करके तीनों बताने हैं। आगे देखिएगा मुख्य सतर्कता आयुक्त, मुख्य सतर्कता जो आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो ये नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे देखिएगा, आगे चलते अपन, किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो मैंने अभी आपसे पूछा भी था लाइन की क्वेश्चन। तो जो शपथ है, जो संबंधित राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके समक्ष राज्यपाल शपथ लेता है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के पश्चात अवकाश ग्रहण करते हैं, तो 1/3 जो सदस्य हैं वो कार्य मुक्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में, ध्यान रखना। प्रत्येक जो 2 वर्ष है उसमें 1/3 जो आपके सदस्य हैं विधान परिषद के, वो आपके सेवानिवृत्त हो जाते हैं, याद रखना है। आगे देखिएगा भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इजी क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है। राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा, राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। आगे देखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ध्यान रखना है आपको। आगे देखिएगा राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन किसका है, तो ये है आपका टी.एच. ग्रीन का कथन है, ध्यान रखना। टी.एच. ग्रीन का ये कथन है कि राज्य है वो अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है। आगे देखिएगा राजस्थान का शासन सचिवालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका जयपुर में स्थित है, राजस्थान का शासन सचिवालय। आगे देखिएगा दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देखिएगा राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है, तो ये आपकी जोधपुर में है, याद रखना है आपको। इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी आपकी जोधपुर में है। राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस संभाग में आता है, तो उदयपुर संभाग में आता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से संभाग में आता है। आगे देखिएगा राज्यपाल की मुख्य भूमिका है, तो केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी स्थापित करना राज्यपाल की मुख्य भूमिका होती है। आगे देखिएगा राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय के बाद लौटा दिया जाना चाहिए, तो 14 दिन बाद मैंने बता दिया। राज्यसभा का जो राज्यपाल है उसका कार्यकाल आपका 5 वर्ष होता है, और राज्यपाल का जो वेतन है वो राज्य की संचित जो निधि है उसके द्वारा दिया जाता है। आगे देखिएगा राज्य में नई वन नीति की घोषणा तो 18 फरवरी 2010 को की गई। आगे देखिएगा इसके बाद वन नीति आपकी आ चुकी है नई। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो श्रीमती जो सुमित्रा सिंह है, जो कि आपके झुंझुनू से थी, वो राजस्थान जो विधानसभा है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष है आपकी श्रीमती सुमित्रा सिंह, ठीक है, आपको याद रखना है। आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान की जो प्रथम महिला विधायक, राजस्थान की फर्स्ट महिला विधायक, आपको पता है महिला जो विधायक है, ध्यान रखना, ये जो पहले लोकसभा के चुनाव हुए थे उनमें ना चुनी जाके जो उपचुनाव हुए थे उनमें चुनी गई थी यशोदा देवी, नाम था इनका यशोदा देवी। और ये पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से थी, कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये बांसवाड़ा से थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिएगा
किसी भी राज्य को बीमारू राज्य की श्रेणी में रखने का क्या आधार है? बीमारू राज्य किसको बोलेंगे? शिशु व मातृत्व दर के आधार पे इस प्रकार की श्रेणी आपकी डिफाइन की जाती है। आगे देखो, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आगे आपका 1 अप्रैल 1979। और लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पिछली पशु जनगणना तो आपकी लेटेस्ट आ चुकी है, तो आपको पशु जनगणना पढ़ के जानी है, क्योंकि इसमें से भी आपके क्वेश्चन, हालांकि पशु जनगणना का जो वीडियो मैं जल्दी लेके आऊँगा कि कौन से पशुओं में वृद्धि हुई है, किस प्रकार के पशु थे उनमें कमी हुई है, सारा कुछ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हैं तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका राजस्थान जो जीके है उससे संबंधित जो भी आपकी वीडियो आएंगे क्वेश्चंस के माध्यम से, और यहाँ टारगेट रहता है कि 2022 का क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रह रहा है उसके हिसाब से आपके सारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।